बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े बड़ों के अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं और गलत साबित होते चले जा रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह से ईरान इतनी प्रिसीजन के साथ अटैक कर सकेगा। अब वो बता रहे हैं कि हमने किस जगह क्यों हमला किया, एक एक बात का जवाब दे रहे हैं। अभी हाल ही में एक हॉस्पिटल भी निशाना बना इसराइल का, उसके बारे में भी ईरान बता रहा है कि क्यों इसको निशाना बनाया गया, क्योंकि इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बहुत गलत किया गया है, दहशतगर्दी फैलाई गई कि हॉस्पिटल को क्यों निशाना बना दिया। ईरान उसका भी जवाब दे रहा है। ईरानी मिसाइल हमले से मुतासर होने वाले इसराइली अस्पताल का गजा जंग से क्या ताल्लुक है, इस पर अब खबरें आ रही हैं। आज सुबह ईरान ने इसराइल पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जिसके नतीजे में अब तक 221 लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। यह सबसे ज्यादा नुकसान अब कहा जा रहा है कि हुआ है। इसराइली मीडिया के मुताबिक तल अवीव में गुश्तान और सराय नकब समेत कम से कम 4 इलाकों में 6 मिसाइल गिरने की इत्तला मिली है और सराय नकब में इमारत पर बरह रास्त मिसाइल टकराया। इसराइली रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बबरसबा में सारू का अस्पताल पर मिसाइल टकराया, जिससे बड़ी तबाही हुई। ताहम अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सारोका अस्पताल के हवाले से अहम इंकशाफ किया। समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा कि आज ईरानी फोर्सेज ने इसराइली फ़ौज के कमांड, कंट्रोल और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। अब्बास इराक़ची ने कहा कि धमाकों की शिद्दत से करीब वाक़े सारोका मिलिट्री अस्पताल के एक हिस्से को भी मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अस्पताल गजा में जारी कत्ले आम में मुलव्वस इसराइली फ़ौजियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। वही गजा जहां इसराइल 94% अस्पताल तबाह कर चुका। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अस्पताल का मुतासरा हिस्सा हमले के वक्त खाली था। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, इसको नुकसान ज़रूर पहुँचा है, लेकिन यहाँ पर फ़ौजियों का इलाज हो रहा था। इसराइली शहरी मिसाइल हमलों से कबल ईरान की जानिब से जारी किए जाने वाले इनखला के अहकामात पर अमल करें और अस्करी तनसीबात से दूर रहा करें। ये भी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने और अटैक करने हैं, तो आप ऐसी तनसीबात से दूर रहें। फिर बंकर्स में छुपें या इसराइल छोड़ दें। ईरान की तरफ से वाज़ेह ऐलान आ गया है इसराइलियों के लिए कि ईरान के ख़िलाफ़ अब इसराइल की फ़ौजी मदद करने का सोचे भी नहीं। रूस ने भी अमेरिका को ख़बरदार कर दिया। ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की फ़ौजी मदद करने का अमेरिका सोचे भी ना। रूस भी मैदान में आ गया, उसने अमेरिका को ख़बरदार कर दिया है कि ये नहीं करना। तो अब आप देखिए ना कि सूरत हाल कैसे बनती चली जा रही है, आगे बढ़ रही है। और इसमें यानी ईरान यहाँ तक धमकी दे रहा है कि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, या तो इलाके खाली कर दें इसराइली अब अपने शहर छोड़कर ही चले जाएँ, या फिर यह कि बंकर्स में चले जाएं। तो खौफ व हिरास अब आप देखें इसराइल में भी कितना फैल गया है। अब रूस का बीच में आना यह भी बड़ा मानी खेज है। कोई ईरानी ओहदेदार व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया ईरान की ट्रंप के दावे की तरदीद। ट्रंप ने कहा कि जी मुझसे अब गिड़गिड़ा कर कह रहे हैं कि कोई मुआहिदा कर लें, ऐसा कुछ कर लें, ईरानी कह रहे हैं। तो ईरान ने कहा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाए। इसराइल ईरान जंग सलामती कौंसिल का अहम इजलास तलब कर लिया गया है कि किसी तरह इसका हल निकाला जाए, कोई सूरत की जाए कि जंग बंदी हो सके। अब देखते हैं कि इस इजलास में, सलामती कौंसिल के इजलास में क्या होता है। जौहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते, अमेरिका जंग में शामिल हुआ तो भरपूर जवाब देंगे, ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। यानी एक तरफ ईरान भी ये शो कर रहा है कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन अगर अटैक हुआ और अमेरिका शामिल हुआ तो फिर हम अमेरिका को भी निशाना बनाएंगे। कहा जा रहा है कि खित्ते में जो अमेरिकी बेसिस हैं या अमेरिकी शहरी हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। इस पर बाकायदा एक रिपोर्ट भी आ गई है। ईरानी जालिमों को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नेतन्याहू ने भी धमकी दे दी है कि अब हम भी इसका बदला लेंगे। हर अटैक आता है कोई इसराइल की तरफ से, ईरान उसका जवाबी अटैक करता है। ये दोनों तरफ से होता चला जा रहा है। और मैंने इस तरह अर्ज़ किया कि अभी तक का, जब से ये जंग शुरू हुई है, ईरान की तरफ से सबसे ख़तरनाक इसराइल के लिए हमला अब हुआ है। और वो कह रहे हैं कि अब आप इसराइली छोड़ दें या बंकर्स में चले जाएं, और कोई हल नहीं है। या जो सेंसिटिव इमारतें हम आपको पहले बता देते हैं, हम ये हिट करने वाले हैं, वहाँ से दूर हो जाएं। ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी, हतमी हुक्म जारी नहीं किया। अमेरिकी अखबार ने यह दावा किया कि प्लान जो भी है, चाहे उसमें आयतुल्लाह ख़ामेनी को निशाना बनाना हो या जौहरी जो उनका प्रोग्राम है उसको निशाना बनाना हो, उसके लिए सिर्फ अमेरिका के पास ये सलाहियत है कि तकरीबन आधा किलोमीटर नीचे, ज़मीन के नीचे जो इनका जौहरी रिएक्टर्स वगैरह का सारा तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। ये हो तो सकता है, लेकिन इसके बाद के हालात शायद कंट्रोल में ना रहे। ये अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। लेकिन ट्रंप के हवाले से ये अमेरिकी अखबार ने खबर दी कि हमने 3 ज़राए से कंफर्म किया है कि ट्रंप ने मंजूरी दे दी है हतमी फैसले की, बड़े फैसले की और बड़े अटैक की ईरान पर। लेकिन अभी उसका गो हेड नहीं दिया, हुक्म जारी नहीं किया। मनसूबा हाँ ये ऐसे करना है, इस जगह अटैक करना है, वही जौहरी तनसीब पर, कि उसके बाद शायद ये प्रोग्राम इनका ख़त्म हो जाए। लेकिन वो यूरेनियम, अफजुदा यूरेनियम कहाँ चला गया है, इसका भी कुछ पता नहीं चल रहा, ये भी कहा जा रहा है। तो ट्रंप ने मंजूरी तो दे दी है कि इस तरह अटैक करना है, लेकिन उसका हुक्म जारी नहीं किया कि हाँ कर दो, ये मंसूबा है, इस तरह अटैक किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी, गो हेड। लेकिन जब
तक सदर मंजूरी नहीं देगा, हुक्म नहीं देगा, यानी कि हाँ अब अटैक कर दो, तो उस तब तक नहीं होगा। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ये अखबारी खबर भी गलत है, अखबारात छाप देते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। उन्होंने इसकी तरदीद भी वैसे की है। अब ये देखिए जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, इसराइली मीडिया का बड़ी तबाही का एतराफ़, मुतअद्दिद ज़ख्मी। ईरान इसराइल जंग में मामला बातचीत से हल करने की कोशिशें, यूरोपीय वज़राए ख़ारजा का ईरान से जौहरी मुज़ाकरात का फ़ैसला, अमेरिका और इसराइल की जानिब से कत्ल की धमकियों के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर का सख्त बयान भी सामने आ गया। ईरान की जंग के बायस आबना हुर्मुज़ बंद करने की धमकी, दुनिया पर इसके बड़े ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। फिर अमेरिका का ईरान के जौहरी रिएक्टर को बंकर बस्टर बम से तबाह करने पर गौर। इसमें कहा जा रहा है कि ये नीचे तक, ज़मीन के नीचे तक जो तह हो वहाँ जाकर भी तबाही फैला सकता है। बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक बम होता है, बहुत हैवी, समझिए कि एटम बम से नीचे यही है, इतनी ज़्यादा इसमें तबाही होती है, या बारूद इतना ज़्यादा होता है। ईरान की तरफ से इसराइल पर दागा गया नया मिसाइल सजील कितना ख़तरनाक है, इस पर अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा इन्होंने फायर किया है ईरान ने। ये जी 2000 किलोमीटर और इससे आगे तक मार करने वाला मिसाइल है, और ये बताया जा रहा है कि ईरानी सजील मिसाइल ने इसराइली इलाके डीन ब्लॉक को निशाना बनाया। वो अपने वज़न और पेलोड यानी इसमें मौजूद धमाका के मवाद की मकदार के लिहाज से गैर मामूली नौइयत का था, और ये मामूल से बड़ा मिसाइल था। अब ये 2 मरहलों पर मुश्तमिल होता है सजील 2 मिसाइल। एक ठोस ईंधन से चलने वाला मिसाइल है, इसलिए इसमें ईंधन भरने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है, जिसका मतलब है कि सजील 2 मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तैयारी का वक्त कम हो जाता है। ठोस ईंधन के इंजन पर मबनी है, दूसरे ईरानी मिसाइलों के मुकाबले में लॉन्च करने में ज़्यादा दुरुस्त और तेज़ समझा जाता है, और इसमें 500 से 650 किलोग्राम वजनी वॉरहेड ले जाया जा सकता है। इस लिहाज से ये ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर अब तक का सबसे बड़ा हमला जो हुआ है इसराइल पर, उसमें कम से कम 65 लोग ज़ख्मी और 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ईरान का मुल्क भर में इंटरनेट पर आरजी पाबंदी आयद करने का फ़ैसला, कि उनकी तरफ से कि जी हमारे नुकसान की खबरें ना जाएं, तो दोनों तरफ से इस तरह से हो रहा है कि ख़बरों की इस तरह की रसाई ना हो जिस तरह की हुकूमत नहीं चाहती। फिर ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर को मुस्तरद कर दिया कि जी अभी तो मैंने फ़ैसला कोई नहीं किया, कोई नहीं जानता मैं क्या फ़ैसला करूँगा, और हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ये भी कह दिया कि हाँ हम मुज़ाकरात की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात ये हैं कि जी मुकम्मल सरेंडर किया जाए और फिर हमें इंस्पेक्शन की भी इजाज़त दी जाए। लेकिन आयतुल्लाह ख़ामेनी ईरान इस बात पर आ ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि नहीं हम सरेंडर करेंगे ही नहीं, कब सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम हथियार डाल दें। ईरान पर अमरीकी हमले की सूरत में नाकाबिले पेशगोई नताइज हो सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, कि कुछ पता नहीं कि उसके बाद क्या होगा। अटैक तो आप कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या हालात आप कंट्रोल कर सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी अभी तक कोई समझ नहीं आ रही, और फिर क्या होगा कुछ पता नहीं है। इसके साथ आप ये देखिए कि जिस तरह का बताया जा रहा है कि अब ईरान ने अटैक शुरू कर दिए हैं, सवाल यह है कि कब तक ये चीज़ जारी रह सकती है। इसराइल कितना बर्दाश्त कर सकता है और ईरान कितना। 9 करोड़ ईरान की आबादी है, कई गुना बड़ा मुल्क है इसराइल से। इसराइल की आबादी तकरीबन 1 करोड़ है और वो निस्बतन छोटा इलाका है, तो इसलिए वहाँ पर जब इसराइल मिसाइल दागता है तो कहीं ना कहीं वो हिट करते हैं। और अब तो ऐसे मिसाइल, ये सजील मिसाइल ऐसा है कि वो अगर मुश्किल से इंटरसेप्ट होता है और हो भी जाए तो वो उसमें धमाका के मवाद इतना है कि जहाँ उसके टुकड़े भी गिरेंगे तो वहाँ भी वो नुकसान पहुँचा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।